नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धमाके की जिसने पूरा बॉलीवुड और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड पर हुआ है एक भयंकर बवाल, करोड़ों का डिफेमेशन केस। और क्या सीरीज बैन भी हो सकती है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है इसके पीछे। तो कहानी शुरू होती है आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड से, जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। ये सीरीज़ स्टार किड्स और फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म पर एक सैटिरिकल टेक है। फैंस एक्साइटेड थे कि आर्यन फाइनली स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो भी एक ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन सीरीज़ रिलीज़ होते ही ये जितनी तारीफ़ें बटोर रही है, उससे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में घिर चुकी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा है समीर वानखेड़े का। याद है आपको 2021 में वो क्रूज ड्रग केस जिसने आर्यन खान को मुश्किलों में डाल दिया था। उस वक्त एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ही इस केस को लीड कर रहे थे। अब वानखेड़े ने आर्यन खान, शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया है। उनका इल्ज़ाम है कि सीरीज में उनका मजाक उड़ाया गया है और उनकी छवि को खराब किया गया है। वानखेड़े का कहना है कि सीरीज में एक नारकोटिक्स ऑफिसर का कैरेक्टर उनसे इतना मिलता जुलता है कि वो बिल्कुल उन्हीं की पैरोडी लगता है। वाइट शर्ट, बाल, बोलने का तरीका, सब कुछ। और एक सीन में वो ऑफिसर कैरेक्टर सत्यमेव जयते बोलते हुए एक अश्लील जेस्चर मिडल फिंगर दिखाता है। वानखेड़े के आर्गुमेंट है कि यह ना सिर्फ उनकी इमेज खराब कर रहा है, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट का भी उल्लंघन है, क्योंकि सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। बहुत गंभीर आरोप है ये। और कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। एक और मामला सामने आया है रणबीर कपूर को लेकर। सीरीज में एक सीन है जहां रणबीर कपूर वेपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह पब्लिक हेल्थ के लिए गलत संदेश है और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। छोटी बात लग सकती है, लेकिन जब इतने बड़े स्टार्स इन्वॉल्व हों तो हर चीज़ पर नज़र रहती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब जानबूझकर किया गया है? क्या सीरीज मेकर्स ने वानखेड़े को टारगेट किया है उनके ड्रग केस का बदला लेने के लिए, या फिर ये सिर्फ एक क्रिएटिव फ्रीडम है जहां वो इंडस्ट्री की असलियतों को सैटिराइज कर रहे हैं, जिसमें ये ड्रग केस भी शामिल था। सोशल मीडिया पर जनता डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्रिएटिव लिबर्टी है, तो कुछ का कहना है कि पर्सनल वेंडेटा है और नेशनल ऑनर का अपमान है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या द बैट्स ऑफ बॉलीवुड बैन हो सकती है? वानखेड़े ने अपनी पिटीशन में सीरीज पर रोक लगाने की भी मांग की है। कोर्ट क्या डिसीजन लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि सीरीज में सच में डिफेमेशन और राष्ट्रीय सम्मान का अपमान हुआ है, तो इस पर एक्शन लिया जा सकता है। ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। आपका क्या ख्याल है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? क्या द बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने हद पार कर दी है, या फिर यह सिर्फ एक सैटिरिकल टेक है जिसे गलत समझा जा रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।